हेलो गाइस, मैं आपके सामने लेके आई हूँ राजस्थान की ज्योग्राफी, कल्चरल और हिस्ट्री के मोस्ट क्वेश्चन जो कि आपकी पटवारी और आरएएस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम राजस्थान के भूगोल के क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं। तो देखिए, राजस्थान देश के कौन से भाग में स्थित है? तो देखिए, राजस्थान देश के कौन से भाग में स्थित है? उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी है? राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 2/3 भूभाग रेगिस्तानी है। कितना है? 2/3। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो देखिए, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 उत्तर से लेकर 30 उत्तर तक। ठीक है, कितना है? 23 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री उत्तर तक। वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अत्यधिक उतार चढ़ाव वाला जिला कौन सा है? तो देखिए, इसका सही आंसर है जैसलमेर। जैसलमेर में वार्षिक जो वर्षा का प्रतिशत है उसमें अत्यधिक मात्रा में उतार चढ़ाव रहता है। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो जैसे आप सभी जानते होंगे, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर। निम्न में से जैसलमेर जिले का कौन सा गांव रेगिस्तानी प्रसार के लिए माना जाता है? तो देखिए, कौन सा गांव रेगिस्तानी प्रसार के लिए माना जाता है? उसका नाम है नाचना। राजस्थान का निम्न में से वह जिला जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही सीमाएं रेखाएं बनाए रखता है। तो देखिए, कौन सा है? तो उसका नाम है श्री गंगानगर। ठीक है, श्री गंगानगर। देखिए, जो श्री गंगानगर है वो अंतर्राज्यीय बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? उसका नाम है अरावली। राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग का नाम क्या है? तो देखिए, राजस्थान में सबसे लंबी जो जल परिवहन सुरंग है उसका नाम है मानसी बाकल सुरंग। क्या नाम है? मानसी बाकल सुरंग। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? इसका सही आंसर है, क्या आंसर है? अजमेर में। ठीक है, कहाँ बाढ़ आती है? अजमेर में। पाडोपल गांव जिसके लिए प्राय जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है? भूभागीय जल का ऊपर आकार के लिए। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो देखिए, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? चर्मवती। ठीक है, क्या है? चर्मवती। आहार नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है। आहार नदी का नाम उदय सागर के बाद क्या हो जाता है? बेड़ज। उदय सागर से पहले उसे आहड़ के नाम से जाना जाता है। जैसे ही उदय सागर क्रॉस करती है तो उसका नाम क्या हो जाता है? बेड़ज। निम्न में से कौन सा ऐसा जिला है जिसमें कोई भी नदी प्रभावित नहीं होती? तो देखिए गाइस, इसका आंसर है बीकानेर। और ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन। डीडवाना जिला किस जिले में स्थित है? डीडवाना किस जिले में स्थित है? नागौर में। वह झील जिसमें गोमती नदी आकर गिरती है व जिसका उत्तरी भाग नौ चौकी के नाम से विख्यात है। तो देखिए, क्या नाम है उसका? राजसमंद। राज प्रशस्ति क्या है? राज प्रशस्ति एक शिलालेख है। माधो सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो देखिए, माधो सागर बांध किस जिले में स्थित है? दौसा में। कोलायत झील किस जिले में स्थित है? तो देखिए, कोलायत झील कहाँ स्थित है? बीकानेर में। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो देखिए, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। झील का क्या नाम है? जयसमंद झील। ठीक है, जयसमंद झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो देखिए, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? माही नदी। जबकि बनास, खारी, चंबल ये तीनों किस में जाती हैं?
बंगाल की खाड़ी में। वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है तथा जो राजस्थान में बहने के पश्चात खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, वह नदी कौन सी है? माही नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? माही नदी। राजस्थान में पूर्णतः सर्वाधिक क्षेत्र में बहने वाली नदी कौन सी है? तो देखिए, राजस्थान में पूरी तरह से सबसे ज़्यादा क्षेत्र में बहने वाली नदी का नाम क्या है? बनास। सावर झील किस जिले में स्थित है? तो सावर झील कहाँ स्थित है? जयपुर में। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, उस नदी का नाम क्या है? माही। ठीक है, क्या नाम है? माही नदी है जो दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। जिसका ऐसे भी आता है कि वह नदी जिसका आकार यू आकार में बहती है, वो भी कौन सी है? माही नदी है। चंबल घाटी परियोजना पर निम्न दो बांध राजस्थान में हैं। कौन कौन से बांध है दो राजस्थान में? तो देखिए, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, ये राजस्थान में, और जबकि गांधी सागर कहाँ स्थित है? एमपी में है। जालौर एवं बाड़मेर जिलों तक पानी पहुंचाने के लिए किस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो उसका नाम है नर्मदा नहर परियोजना। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल से मुख्यतः कौन से जिलों की जलापूर्ति की जाएगी? कौन से जिलों की जाएगी? तो देखिए, इसका आंसर है बीकानेर और नागौर। ठीक है, क्या है? बीकानेर और नागौर। माही परियोजना जिन दो राज्यों की संयुक्त योजना है, वे राज्य हैं राजस्थान और गुजरात। राजस्थान और गुजरात की माही परियोजना संयुक्त योजना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है? तो देखिए, किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है? तो इसका सही आंसर है चुरू, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। ठीक है, ये अपना पूरा राजस्थान का नॉर्थ का अपना जो पार्ट है, ये पूरा इस परियोजना में लाभान्वित है। ठीक है, नॉर्थ से लेकर और ये अपना वेस्ट आ गया इधर। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का प्रतिशत है। कितना प्रतिशत? राजस्थान का 45%। तो ये भी आप याद रखना कि माही सागर बजाज परियोजना में राजस्थान का कितना प्रतिशत है? 45, और 55 किसका है? गुजरात का। गंग नहर ने किस जिले के शुष्क भागों को फलों के उद्यान व खाद्यान्न भंडार में बदल दिया है? तो देखिए, इसका सही आंसर क्या है? श्री गंगानगर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या है। लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है 7। कितनी है? 7। वह सिंचाई परियोजना जिससे आदिवासी कृषकों को अत्यधिक लाभ होगा, तो कौन सी परियोजना है जिससे आदिवासी कृषकों को अत्यधिक लाभ होगा? जाखम परियोजना। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है। जीवन धारा योजना का संबंध किससे है राजस्थान में? तो देखिए, इसका सही आंसर सिंचाई कुओं के निर्माण से। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो देखिए, इसका आंसर है डूंगरपुर में। कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों में आजकल भरपूर खाद्यान्न फसलें उत्पन्न होती हैं। ये कथन है कारण इंदिरा गांधी नहर ने जैसलमेर और बाड़मेर जिले को सिंचाई सुविधा प्रदान करा दी है। तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर है कथन गलत है और कारण भी गलत है। ठीक है, कथन गलत है और कारण भी गलत है। भारत के शुद्ध शिक्षित क्षेत्र का राजस्थान का कितना प्रतिशत हिस्सा है? कितना प्रतिशत हिस्सा है? 7.7%। राजस्थान नहर का परिवर्तित नाम है, तो देखिए राजस्थान नहर का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? इंदिरा गांधी नहर। कडाना बांध किस राज्य में एवं किस नदी पर स्थित है? तो देखिए कौन से वो किस राज्य में किस नदी पर स्थित है? गुजरात में माही नदी पर स्थित है। ठीक है, राजस्थान में जल की प्राचुर्यता होने के बावजूद जल ऊर्जा का विकास नहीं हो पाने के कारण क्या है? तो देखिए इसका प्रमुख कारण क्या है? इसके नंबर 1 है जल संग्रहण हेतु जलाशयों का अभाव और जल संग्रहण के साधनों का महंगा होना। राजस्थान में सिंचाई के साधनों में दूसरे स्थान पर कौन सा स्रोत है? तो देखिए सिंचाई के साधनों में दूसरा स्रोत कौन सा है? नहरों का। तो देखिए गाइस, राजस्थान में सिंचाई के साधनों में दूसरे स्थान पर कौन सा है? नहरें हैं, जबकि प्रथम स्थान पर कुएं एवं नलकूप हैं। ठीक है, हैंडपंप। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित है, कौन सी योजना संबंधित है? तो देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित है सूरतगढ़ शाखा, ये संबंधित है। चारण वाली शाखा योजना, ये भी संबंधित है। और पूगल शाखा, ये तीनों ही इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित है। झापी सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो देखिए झालावाड़ से। किससे संबंधित है? झालावाड़ से। बीसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है? बीसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है? झाखम नदी से। झापी सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो देखिए झापी सिंचाई परियोजना का संबंध झालावाड़ से है। बीसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है? बनास नदी से है। इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार थे, इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार कौन थे? कंवर सेन। ठीक है, कौन थे? कंवर सेन। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थान है, कहाँ से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है? हरी के बैराज से। तो देखिए इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरी के बैराज से, बैराज के पास सतलज के ब्यास और सतलज के संगम से इसका उद्गम होता है। मिट्टी से बना बांध है, कौन सा है? पांचना बांध है, जो एकमात्र बांध है राजस्थान का जो कि मिट्टी से बना हुआ है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? तो देखिए किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। इसे बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। जाखम सिंचाई परियोजना का संबंध निम्न में से किस जिले से है? तो देखिए जाखम सिंचाई परियोजना का संबंध चित्तौड़गढ़ से है। राजस्थान की जलवायु में मावट से अभिप्राय है, क्या है? शीतकालीन वर्षा। जो शीतकाल में जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? मावट। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ अम्लीय व क्षारीय बन जाती है? तो देखिए इसका आंसर है नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा रिसाव। क्या होता है इसमें? नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा रिसाव मावट होती है। तो देखिए मावट क्यों होती है, उसका रीज़न क्या है? भूमध्य सागरीय के से मावट होती है। राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? तो देखिए राजस्थान में जो मानसून वर्षा है वो उत्तर से पश्चिम और दक्षिण से पूर्व। किस साल में बाड़मेर के कावास स्थान पर भीषण बाढ़ आई थी? तो बोस का सही आंसर है 2006 में आई थी। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार किस नदी का प्रवाह क्षेत्र माना जाता है? भूरी मिट्टी का प्रसार। तो देखिए बनास नदी का जो क्षेत्र है वो भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र माना जाता है। हाड़ौती पठार की मिट्टी है, कैसी है? लाल। तो गाइज इसी के साथ भूगोल के हमने क्वेश्चन देखे हैं और गाइज ये बहुत बहुत ज़्यादा मोस्ट है, आप ज़रूर देखें। ये पार्ट 1 है। इसके आगे के और भी क्वेश्चन है, राजस्थान की संस्कृति के, राजस्थान के इतिहास के और राजस्थान के करंट के भी क्वेश्चन मैं डालूंगी। तो आप पटवारी के आपके जो हाल ही में पेपर है पटवारी, उसके लिए आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर देखें। गाइज ये बहुत मोस्ट नोट्स हैं जिससे मुझे हेल्प मिली है और मेरे जानकारों को मिली है, तो मैं चाहती हूँ इस नोट्स का लाभ आप सब भी उठाएँ। धन्यवाद।